अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? इंजीनियर काशिफ हियर। अच्छा जी, आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने लगा हूँ कि हमारा एक बड़ा अहम इशू चल रहा है, जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। वो ये है कि लोग अब 16 किलोवाट, 15, 14.3 किलोवाट बैटरीज़ की तरफ तो आ रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि कुछ लोग अपनी बैटरी सेल करने के लिए ये भी मशवरा दे रहे हैं कि आप 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर काफ़ी है इसके लिए, जो कि 100% सही बात नहीं है। लेकिन ये है कि गुज़ारा हो सकता है, लेकिन जो आप इतनी बड़ी बैटरी बैकअप लगा रहे हैं, तो उसके साथ छोटा इन्वर्टर आपके लिए ठीक नहीं है। अच्छा, उसकी ये कि ज़ाहिर-सी बात है गुज़ारा तो हो रहा है, लोगों का घर का ज़्यादातर लोड जो है 4-5 किलोवाट ही होता है। तो उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन अब देखें, आप बैटरी अगर बड़ी लगा रहे हैं और उसका फुल उसको मैक्सिमम उसका पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहे, तो ये आप अपने साथ नुकसान कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जो आपको ना अच्छा, मैं इसमें सिर्फ़ उसके नुकसानात की बात कर रहा हूँ। पॉज़िटिव बातें तो हैं, वो आपको पता है कि जो बेसिकली 5-6 किलोवाट तक जो मामलात है, वो आपके ठीक चलेंगे और बैकअप आपको ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ़ वो बात बता रहा हूँ कि नेगेटिव बातें क्या हैं कि जो कि आप एक 16 किलोवाट बैटरी जब बंदा लेता है, तो वो समझता है कि अब ये बातें तो मसला नहीं रही, लेकिन वो मसला रहेंगी इसके अंदर। तो जैसे कि नेगेटिव बात में है कि पीक लोड। अब देखिए, अगर आपकी 16 किलोवाट की बैटरी है, जो कि 314 एम्पीयर आवर्स के अराउंड बनती है या 300 एम्पीयर आवर्स कह लें, तो उसकी नॉर्मल जो आजकल जो सी रेटिंग आ रही है वो 0.5 से अबव आ रही है, ठीक है ना? 0.6 के अराउंड या उससे भी ज़्यादा आ रही है। तो उस हिसाब से आपको उसमें से 10 किलोवाट या 9 किलोवाट से ज़्यादा आपको उसका डायरेक्ट बैकअप मिल सकता है। मतलब आप कंटिन्यूअसली उसको इतना डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर आगे 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया हुआ है, तो वो तो उसकी तो मैक्सिमम 6 किलोवाट उसकी आउटपुट है और वो भी आपको पता है कि वो मतलब यानी कि फुल पे नहीं चलाना चाहिए, थोड़ा-सा मार्जिन रखना चाहिए असूलन। अगर आपका 6 किलोवाट का है, तो आप कोशिश करें 5.5 तक उसको चलाएँ, ठीक है ना? और उसी हिसाब से उसके पैनल्स वगैरह भी लगाएँ। तो ये आपने इतनी बड़ी बैटरी लगा के आपने उसकी सी रेटिंग को लिमिट कर दी है, ठीक है ना? आपने उसको सी रेटिंग का फ़ायदा ही नहीं हुआ, फिर तो आपने अगर अगर आपने 6 किलोवाट लेनी है, अब 6 किलोवाट के हिसाब से उसकी सी रेटिंग बन गई 0.3, तो फिर आपने इतनी हाई सी रेटिंग की बैटरी लेने का फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है? और दूसरा ये कि आपका पीक लोड भी कम हो गया। अब पीक लोड क्या है? मतलब यानी कि शाम को 7 बजे का टाइम है, 8 बजे का टाइम है, सोलर बंद है, मतलब सोलर एनर्जी नहीं आ रही, लेकिन आपके पास बैटरी बैकअप है, वो आपका बंद हो जाता है। कोई लोड शेडिंग है या कोई प्रॉब्लम आया। अब आपके घर सख्त गर्मियों के दिन है, आपके घर 2-3 एसी चल रहे थे, ठीक है? कोई और भी कोई हैवी चीज़ है, आयरन वगैरह है और पंखे सारे घर के चल रहे हैं और ये घर अगर आपका थोड़ा बड़ा है, तो वो आपका मतलब वो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपका तो इन्वर्टर इसको लिमिट कर देगा, ओवरलोड कर देगा, तो फ़ायदा क्या हुआ? चाहे बिजली चाहे 10 मिनट के लिए जाए। तो इतने बड़े बैटरी बैकअप का फ़ायदा तो फिर ही है ना, कि आपका 10 किलोवाट तक भी लोड अगर आधे घंटे, पौने घंटे के लिए चलाना हो, तो वो आप चलाएँ। ठीक है, आपने कौन-सा सारी रात इतना लोड चलाना है, जो आपको बैकअप का मसला हो ना। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि आप अगर तो मतलब कोई मजबूरी नहीं है, तो कोशिश करें कि आपका इन्वर्टर भी उस हिसाब से हो। फिर देखें, दूसरी बात, चार्जिंग तो होनी है। रात को अगर आपने वापटा से जान छुड़वाना चाहते हैं, सारी रात बैटरी 16 किलोवाट की आपने कंज़्यूम कर ली है। एक एसी चलाया सारी रात या जो भी किया आपने। अब सुबह उसको चार्ज करना है। अब जितना छोटा इन्वर्टर होगा, उतनी ऑब्वियसली उसकी चार्जिंग भी स्लो होगी। ठीक है, 30 एम्पीयर, 60 एम्पीयर, 100 एम्पीयर तक अगर वो मैक्सिमम चार्ज कर सकता है, तो आपका बड़ा इन्वर्टर से भी ज़्यादा कर सकता है चार्ज। तो आपके हर हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग देखने वाली है कि मैक्सिमम चार्ज कितना करता है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है। आप देखें, अगर आपका पूरी 60 किलोवाट बैटरी फुल डिस्चार्ज है, तो अगले दिन आपको 6 किलोवाट पैनल के हिसाब से, अभी मैं ज़रा सोलर पैनल पे आ गया हूँ, तो 6 किलोवाट पैनल के हिसाब से आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे, कम से कम 4 घंटे फुल पीक आपको सन चाहिए उसकी चार्ज करने के लिए। अब आप मुझे बताएँ, गर्मियों में क्या आपको दोपहर को आपके घर में लोड नहीं होता? आपने दोपहर को सारा का सारा अपना जो पैनल है वो सिर्फ़ उस बैटरी चार्ज करने पे लगाने हैं। आपको पता है सुबह के टाइम इतनी नहीं बनती एनर्जी, शाम को नहीं बनती, दोपहर पे पीक होता है ज़्यादा। और वो पीक भी आपको पता है, जब ज़्यादा सख्त गर्मी आ जाती है, तो वो भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ओवरहीट होने से पैनल आपको पता है अपनी फुल एफिशिएंसी नहीं देते। तो इससे हमें क्या समझ में मिलता है कि हमारे पैनल भी 6 किलोवाट के नहीं होने चाहिए, 10-12 किलोवाट के होने चाहिए, फिर उस हिसाब से हमारा इन्वर्टर होना चाहिए।
ठीक है ना? ताकि आपका जल्दी से जल्दी बैटरी चार्ज हो और आपका घर का लोड भी, अगर आपने 1 एसी दिन में भी चलाना है या 2 एसी दिन में भी चलाने हैं, तो वो भी आप चला सकें और साथ बैटरी चार्ज भी कर सकें। फिर एक और चीज़ है कि जैसे कि आप देखें कि कुछ डिवाइसेज़ होते हैं जो सर्ज जाती हैं करंट में। आपको पता है इंडक्टिव लोड जो होते हैं, वो आपके जब स्टार्ट होते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा वो टॉर्क लेते हैं, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा लोड बढ़ता है। इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल हमारे घरों में आम मोटर है। ये सबमर्सिबल पंप की बात नहीं कर रहा, जो आम मोटर है। 1 हॉर्स पावर, 1.5 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर की भी होती है। तो वो आप जब चलती हैं, वो एकदम से स्पार्क लेती हैं, यानी कि एकदम से झटका लगाती हैं। अब आप 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर, बैटरी आपकी 16 किलोवाट की, बैटरी कह रही थी कंटिन्यूअसली 10 किलोवाट डिस्चार्ज है और मैक्सिमम डिस्चार्ज यानी कि टॉर्क लोड जो है, वो आप 15 किलोवाट भी ले लें। जैसे कि आपको पता, मैंने बताया हुआ पायलनटेक फाइडस प्लस जो है बेस्ट बैटरी है इस वक़्त जो अवेलेबल है। तो उसमें आप देखिए 15 किलोवाट तक आप मैक्सिमम डिस्चार्ज चंद सेकंड के लिए डाल सकते हैं। लेकिन फिर बात वही आ गई कि आपने आगे 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया हुआ है। अब आपके घर में एक एसी चल रहा है, एक 4-5 पंखे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, कोई किचन में कोई चीज़ चल रही है। उधर से मोटर चलाने की बात आ गई, तो जैसे ही मोटर चलेगी आपका इन्वर्टर ट्रिप कर देगा ओवरलोड करके। अब क्या फ़ायदा हुआ ऐसी बैटरी का? तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना? ये चीज़ें मतलब ज़रूरी नहीं कि हर किसी को इसकी ज़रूरत पड़े या मोटर ज़रूरी नहीं आपने मोटर चलानी है, ठीक है? आप उसको मैनुअल पे करके अपनी मर्ज़ी से भी दिन के टाइम चला सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये इसमें प्रॉब्लम आते हैं। अच्छा, फिर लास्ट ये है कि जी जो सबसे बड़ा एक कॉन इसका बनता है कि वो ये है कि आपने इतना हेवी बैटरी पैसों पे खर्च कर ली, लेकिन इन्वर्टर आपका हल्का है, तो ये बेसिकली मिसमैच है। ठीक है ना? देखिए आपने बैटरी आपने अगर फ़र्ज़ कर लें किसी अच्छे ब्रांड के लिए 6 लाख रुपए की ले ली। हाइब्रिड इन्वर्टर तो आपको IP21 तो लाख रुपए में मिल जाता है और अगर आप IP65 की बात करें तो वो भी 2 लाख समथिंग में मिल जाता है। तो आपने यानी कि एक तरफ आपने इतना खर्चा कर लिया और एक तरफ आपने इतनी कंजूसी कर ली या इतने बचत कर ली। तो उससे जो आपका बैटरी का जो आपका ब्रेक इवन होना था, यानी कि जो आपने उससे बेनिफिट लेना था, जो रात को ज़्यादा लोड चलाना था, उससे आपके वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई। अगर आप उसको फुल कैपेसिटी पे चलाएँ बड़े इन्वर्टर से, तो आप जल्दी से उसके अपने पैसे पूरे कर सकते हैं, बिजली की बचत कर सकते हैं। लेकिन इस तरह आप लिमिट रहेंगे 5 किलोवाट, 6 किलोवाट पे, तो आपके पैसे देर से पूरे होंगे। ठीक है ना? मैं फिर बता दूँ कि मैं सिर्फ़ उसके नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ, पॉज़िटिव पॉइंट भी हैं, नो डाउट। जैसे कि अब आप थोड़ा लोड करेंगे तो ऑब्वियसली आपका बैटरी बैकअप ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? आप ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप 5-6 किलोवाट तक ही रखेंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें 5 किलोवाट मुसलसल भी यूज़ करेंगे, तो फिर भी 3 से 4 घंटे आपकी 16 किलोवाट बैटरी गुज़र जाएगी। लेकिन बड़ा इन्वर्टर होगा तो बंदा ज़्यादा यूज़ कर लेता है और उससे वो जल्दी बैकअप खत्म हो जाता है। इस तरह और भी पॉज़िटिव बातें भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि कुछ नेगेटिव बातें भी ज़हन में रखें। अगर आपने सही पोटेंशियल यूज़ करना है, तो कम से कम 10 किलोवाट या उससे ज़्यादा का हाइब्रिड इन्वर्टर होना चाहिए और आपका सोलर पैनल उस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि दिन में आपने सिर्फ़ बैटरी चार्ज ही नहीं करनी, आपने दिन में भी अपने घर का लोड चलाना है, दिन में भी आपने अपने ना पावर कंज़म्पशन करनी है। तो ऐसे ना हो कि सारा पैनल आपके जो है, वो सिर्फ़ बैटरी को चार्ज करने पे लगे रहें और आपको अपने लिए करंट मिले ही ना, ठीक है? अपने घर के इस्तेमाल के लिए ना मिले। बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह ताला मैं फिर हाज़िर होता रहूँगा ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको लाइक शेयर भी करें। थैंक यू।